हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल्स में कौन कौन से कारण होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीमेल्स में कई तरह के कारण होते हैं, ओवुलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्यूबल फैक्टर्स हो सकते हैं, यूट्रस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन सब कारणों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। तो जो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ वो है कि कॉमन कारण क्या क्या होते हैं, कितने परसेंट केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में शॉर्ट में, एंड उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसका क्या सक्सेस रेट हो सकता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम शॉर्ट में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है वो है ओवुलेटरी डिसऑर्डर। ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है अबाउट 25 to 30% ऑफ केसेस के लिए। ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स में नॉर्मली हर महीने ये जो ओवरी होती है, ये दोनों तरफ दो ओवरी होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो जो ओवरी होती है उसमें हर महीने एक एग रिलीज होता है जिसके कारण टाइम से पीरियड आता है। तो कुछ लोगों में ये जो एग रिलीज होता है ये या तो होता ही नहीं है या फिर लेट होता है, तो जिसके कारण पीरियड्स जो होते हैं वो डिलेड हो सकते हैं या कुछ लोगों में कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो जो कॉमन इसके लिए प्रॉब्लम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है वो पीसीओएस, थायराइड रिलेटेड इश्यूज, कई बार प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो है एफएसएच, एलएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन एंड एएमएच। इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ मेडिसिन है, क्लोमिफेन, सिट्रेट और लेट्रेजोल, इनको दिया जाता है जिससे अबाउट 70 to 80% लोगों में ओवुलेशन हो जाता है और कुछ लोगों को इसमें फिर आईवीएफ की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर अबाउट 20 to 25% केसेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी जो ट्यूब्स है वो अगेन ये है फेलोपियन ट्यूब्स। ये ट्यूब्स आपके कहीं पे भी यहाँ पे कहीं पे भी ब्लॉक हो सकती है। तो जब ट्यूब ब्लॉक होगी तो उससे जो ये एग रिलीज़ होता है ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए वो करते हैं हम हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, सोनोसेल्पिंगोग्राफी या फिर लेप्रोस्कोपी। अगर इन दो चीज़ों में नहीं पता लगे तो लेप्रोस्कोपी भी इसके लिए किया जाता है। और ट्रीटमेंट के लिए या तो इसको सर्जिकली रिपेयर किया जाता है या फिर आईवीएफ कॉमनली इसमें करते हैं। और इसमें जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के द्वारा ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी में सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जो नेक्स्ट कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस अबाउट 15 to 20% केसेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जो यूट्रस होता है नॉर्मल, इसकी जो इनर लेयर होती है यहाँ पे जहाँ पे जाके बेबी इम्प्लांट होता है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियम है अपनी नॉर्मल जगह की बजाय दूसरे जगह पे इम्प्लांट हो जाती है। जैसे ये यूट्रस की सरफेस पे हो सकती है, बाहर की तरफ पेरिटोनियम पे हो सकती है, ओवरी पे हो सकती है, ट्यूब्स वगैरह पे भी हो सकते हैं, तो जिसके कारण प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। एंडोमेट्रियोसिस को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो है लेप्रोस्कोपी या फिर सोनोग्राफी और एमआरआई में भी अगर ओवरीज इन्वॉल्व है तो पता लग सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है या तो इसको करेक्ट करने के लिए सर्जरी की जाती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसके लिए की जा सकती है, या हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं या फिर आईवीएफ करते हैं। इन सब ट्रीटमेंट के बाद में अबाउट 40 to 50% पेशेंट्स कैन बिकम प्रेग्नेंट। जो नेक्स्ट कारण है वो है यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर अबाउट 10 to 15% ऑफ केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो यूट्राइन फैक्टर है उसको, ये जैसे यूट्रस है, इसमें आपका कई बार फाइब्रॉइड होते हैं जो कि इनका कहीं भी प्लेस हो सकता है, पर जो मोस्टली फाइब्रॉइड जो एंडोमेट्रियम कैविटी तक पहुंचते हैं, जैसे ये वाला फाइब्रॉइड है, ये इनफर्टिलिटी का कारण होता है। कई बार दूसरे जैसे ये पॉलिप है, अंदर पॉलिप बन गया, ये इनफर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कुछ केसेस में यूट्राइन सेप्टम भी होता है, वो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कई बार अंदर जो यूट्रस की अंदर कैविटी के अंदर कुछ ऐसे बैंड्स एडेजन बन जाते हैं,
तो इन सब केसेस में भी प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए जो डायग्नोसिस किया जाता है वो सोनोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट है सर्जिकली करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फाइब्रॉइड को, पॉलिप्स को या एडिशन बैंड जो भी हैं इनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद में इनमें भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट होता है प्रेगनेंसी का। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है सर्वाइकल फैक्टर। ये अबाउट 5 to 10% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें नॉर्मली जैसे ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, यहाँ पे म्यूकस होता है। इस म्यूकस में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो या तो ये जो स्पर्म हैं इनको इमोटाइल कर देते हैं, मतलब ये ऊपर पहुँच नहीं पाएंगे, या इनको किल कर देते हैं यहाँ पे। तो इसके कारण भी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। तो जो सर्वाइकल फैक्टर हैं इनको डायग्नोसिस करने के लिए पोस्ट कॉइटल टेस्ट या सर्वाइकल म्यूकस एनालिसिस करते हैं, पर कॉमनली आजकल ये टेस्ट नहीं किए जाते हैं, और इसमें IUI और IVF के बाद में प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट फैक्टर है वो एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी। एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी है जो स्पेशली इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आजकल जो मैरिज होती है वो लेट एज पे होती है, और उसके बाद में मैरिज के बाद में भी अपने करियर के कारण या जो भी है लोग प्रेगनेंसी डिले करते हैं। तो इन दिनों ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल ये 5 to 10% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर अभी इसका परसेंटेज बढ़ गया है। इसके डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो AMH, FSH या फिर हम सोनोग्राफी से भी पता लगा सकते हैं कि किसी के एग्स कम तो नहीं हो रहे। और जो इसमें सक्सेस रेट है विद डोनर oocytes, 60 to 70% केसेस हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं विद डोनर oocytes। जो नेक्स्ट कारण है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। एंड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब कि आपने सारे टेस्ट कर लिए, फीमेल पार्टनर के भी सारे टेस्ट कर लिए, मेल पार्टनर के भी सारे टेस्ट कर लिए, एंड एवरी टेस्ट इज़ नॉर्मल, आपको किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, उसके बाद भी प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अबाउट 10% ऑफ केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें जो ट्रीटमेंट है IVF के द्वारा लगभग 40 से 50% केसेस में प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कारण है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? इसमें बॉडी अपने खुद के टिश्यूज़ के लिए, अपने खुद के ऑर्गन्स के लिए एंटीबॉडी बनाती है और उनको डैमेज करती है। तो जो एंटीबॉडीज़ है वो स्पर्म के अगेंस्ट बन सकते हैं, एग्स के अगेंस्ट बन सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन सकते हैं। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट है वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, IVF करते हैं। तो इनमें भी ठीक परसेंटेज में प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वो है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी अबाउट 5% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम के कारण प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम आपके जो बेबी हैं उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसको डिटेक्ट करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, कैरियोटाइप करते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है IVF के दौरान जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे पहले उन एम्ब्रियोज़ पर टेस्ट किया जाता है जिसको PGT कहते हैं। तो PGT के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एम्ब्रियो नॉर्मल है, और उन एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उससे प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। जो लास्ट फैक्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये फैक्टर भी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। स्मोकिंग से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, या फिर वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्ट्रेस रिलेटेड हो सकती है, वेट में ओबीज भी हो सकते हैं, अंडर वेट भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। जो इसके लिए ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद में जैसे आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद कर सकते हैं, आप अपना डाइट हेल्दी रख सकते हैं, वेट हेल्दी रख सकते हैं, उसके बाद में आप एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज में प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में था जो फीमेल से रिलेटेड कॉजेज़ होते हैं इनफर्टिलिटी के, उनके बारे में। कमिंग वीडियो में हम इन सब कारणों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।